अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर की एक ऐसी सीरीज़ आज मैं शुरू करने जा रहा हूं जिसमें ना सिर्फ लिब्रे ऑफिस राइटर के फीचर्स बल्कि वो सारे क्वेश्चंस भी क्लियर कराऊंगा जो जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IICA कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए अब जान लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेन्यू के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करेंगे हम विंडो R। यहाँ टाइप करेंगे SWRITER। एस राइटर लिखने के बाद जैसे आप ओपन कराएंगे यहाँ से ओके करके, तो आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो जाएगा। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ें और फाइल मेन्यू के सारे फीचर्स आपको क्लियर कराएं, मैं एक कमांड यूज करता हूं यहाँ पर DT लिखने के बाद आप कीबोर्ड से F3 यूज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगी। यानी अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं, टेस्टिंग पर्पज से कुछ मैटर यहाँ चाहते हैं, तो आप कमांड यूज कर सकते हैं। दोबारा देखिए DT प्लस आपको F3 यूज करना है यहाँ पर, तो ये आपका मैटर यहाँ टाइप होकर आ जाएगा। अब हम चलते हैं फाइल मेन्यू पर। यहाँ आपको सबसे ऊपर फीचर दिया हुआ है न्यू मीन्स होता है आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो आप यूज करेंगे न्यू फीचर का। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको स्प्रेडशीट बनानी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, डेटाबेस, इस तरह की अगर कोई फाइल न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको बना सकते हैं। नीचे HTML डॉक्यूमेंट, XML डॉक्यूमेंट, इस तरह की फाइल भी आप यहाँ पर खोल सकते हैं। तो देखिए इसकी शॉर्टकट की आप याद रखिए, यहाँ पर दे रखा है Ctrl+N। यानी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर एक नई फाइल हमें बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं Ctrl+N कमांड यूज कर रहा हूँ। Ctrl+N कमांड यूज करते ही आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ओपन की शॉर्टकट की होती है, देखिए यहाँ पर Ctrl+O दे रखा है। Ctrl+O मींस ओपन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को अगर ओपन कराना है तो आप डायरेक्ट Ctrl+O यूज कर सकते हैं। ओपन फीचर यूज किया जाता है अगर आपकी फाइल पहले से इस कंप्यूटर पर सेव है, तो आप क्या करेंगे, ओपन पर जाएंगे और आपकी फाइल जिस लोकेशन पर भी पड़ी हुई है वहां से उस फाइल पर क्लिक करेंगे और उसको ओपन करा लेंगे, तो वो फाइल यहीं पर ओपन हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की मैं बता चुका हूं आपको, Ctrl+O, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। थर्ड नंबर पर दिया हुआ है ओपन रिमोट। ये बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें आपको मैनेज फीचर सर्विसेज पर जाना है, ऐड सर्विस पर जाना है। तो आप देखेंगे अगर आपकी कोई फाइल ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर पड़ी हुई है, यानी गूगल ड्राइव पर, वन ड्राइव या जो अदर इसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज दिए हुए हैं, वहां अगर आपकी फाइल पड़ी हुई है तो आप चाहें तो डायरेक्ट उसको यहाँ एक्सेस करा सकते हैं अगर इंटरनेट आपका एक्सेस है आपके सिस्टम पर। तो गूगल ड्राइव पे अगर आपकी फाइल पड़ी हुई है, गूगल ड्राइव पर जाएंगे, यहाँ शेयर के अंदर उस फाइल का नेम देंगे, यहाँ जो भी आपने गूगल ड्राइव के यूजर आईडी और पासवर्ड दे रखे हैं वो आईडी पासवर्ड डालकर उसको यहाँ पर ओपन करा सकते हैं। तो ये वहां से ओपन करने के लिए डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इस टूल का यूज करके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर यानी इस कंप्यूटर पे इससे पहले जो अभी जल्दी में फाइलें ओपन की गई हैं वो फाइल्स यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाई दे जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विजार्ड। विजार्ड में हम लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ बना सकते हैं। यहाँ हम लेटर पर चलते हैं। देखिए यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से फिनिश कर देना कैंसिल करके, यस। तो आप देखेंगे आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन के आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर अपने कंपनी का लोगो देना चाहें, टेलीफोन नंबर देना चाहें, यहाँ पर नेम या कंपनी नेम या एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और जिस टाइप का भी आप लेटर बना रहे हैं उसका सब्जेक्ट देना चाहते हैं और नीचे कुछ मैटर टाइप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्री फॉर्मेटेड यहाँ पर एक ये डिज़ाइन आपको दिया हुआ है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। फिर हम उसी फाइल पे आ जाते हैं। फाइल में जाएंगे, नीचे देखेंगे यहाँ हमें टेम्पलेट्स दिया हुआ है। टेम्पलेट्स मीन्स होता है कि आपकी जो फाइल है, ये जो सामने दी हुई है, इसी फाइल की आप एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे टेम्पलेट्स पर और सेव एज टेम्पलेट कर देंगे इसको, तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। कभी भी आप इस फाइल को यहीं से ले सकते हैं। इसमें
थोड़ा बहुत अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बाद में कर सकते हैं। तो टेम्पलेट के तौर पे आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फाइल पहले से टेम्पलेट में बनी हुई है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन टेम्पलेट पे जाना होगा। कुछ एक टेम्पलेट्स इसके अंदर पहले से बनी हुई होती हैं, आप यूज कर सकते हैं मैनेज टेम्पलेट्स। इसकी शॉर्टकट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है CCC एग्जाम में। Ctrl+Shift+N यानी टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट्स की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आपको याद रखना है Ctrl+Shift+N। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये अलग अलग टाइप की कुछ टेम्पलेट्स दी हुई हैं। जैसे आपको CV बनाना है, बिजनेस कार्ड्स बनाने हैं, या आपको मॉडर्न बिजनेस लेटर लेना है, तो ये अलग अलग टाइप की आपको टेम्पलेट्स दी हुई हैं। यहाँ हम बिजनेस कार्ड्स बनाना चाहते हैं विद लोगो। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके कुछ बिजनेस कार्ड्स बन जाएंगे। यानी आप अपनी कंपनी का लोगो लेना चाहते हैं तो लोगो यहाँ लगा देंगे, आप अपना प्रोफेशन या अपना नाम देना चाहते हैं यहाँ देंगे, और यहाँ वर्क में अपने आप फ़ोन नंबर या और अदर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, होम पर आएंगे तो यहाँ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बिजनेस कार्ड्स यहाँ पर बना सकते हैं। आपको ये पहले से फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। इसी तरह और भी टेम्पलेट्स दी हुई हैं, इसमें नीचे जाएंगे। अगर आप कोई रिज्यूम बनाना चाहते हैं, CV बनाना चाहते हैं, आप यहाँ CV पर क्लिक कर दीजिए, ओपन करा लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक CV का फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ करिकुलम विटा ये आपको दिया हुआ है, और देखिए यहाँ नीचे नेम में आएंगे तो आप अपना नेम यहाँ दे सकते हैं, नीचे एड्रेस दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी। इस तरह से आप एक यहाँ पर अपना CV तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्मेट यहाँ पर ये दिया हुआ है। इससे नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये सेव बटन दिया हुआ है। सेव का मतलब होता है फाइल को सेव करना। अगर ये जो फाइल आपने बनाई है इसको आप सेव करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, ये आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने पर भी यही डायलॉग बॉक्स खुलकर आया है, और अगर हम Ctrl+S कमांड यूज करते हैं कीबोर्ड से तब भी आपको यही डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। और जो हमारी फाइल सेव होगी वो Untitled 1 के नाम से सेव होगी। देखिए यहाँ ऊपर ये दिया हुआ है Untitled 1। ये क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो डिफॉल्ट फाइल सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है। यानी अगर हम अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं देते हैं तो वो फाइल किस नेम से सेव होती है फर्स्ट टाइम, तो वो फाइल सेव होती है Untitled 1 के नाम से। ये आपको याद रखना है। इससे नीचे फीचर दिया हुआ है आपको सेव एज। सेव एज मीन्स होता है कि अगर आप फाइल अपनी सेव कर चुके हैं और उसके बाद किसी और लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं या किसी और नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का यूज करेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। सेव पे जाएंगे, मैं इसको फाइल को अपने नाम से सेव कर लेता हूँ। यहाँ मैंने नाम टाइप किया और इस फाइल को सेव करा दिया, तो ये फाइल इस नाम से देखिए सेव हो गई। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो author.odt लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है वो ODT होता है। ODT एक्सटेंशन नेम है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो आपको याद रखना है .odt इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब इसी फाइल को हम किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जाना होगा सेव एज पर। सेव एज में हम जैसे ही जाएंगे तो देखिए इसी लोकेशन पर ये नाम आपका पहले से अथर के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। अगर हम इसी लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम लोकेशन पर हम दो फाइल सेव नहीं कर सकते। या अगर हम इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें, लोकेशन मीन्स आप इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं फाइल को, तो देखिए यहाँ हम इस नाम को बदलकर और इसकी जगह IIC के नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से सेव कराएंगे तो ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई होगी IIC के नाम से। देखिए यहाँ ये फाइल आ गई है हमारी, ये IIC के नाम से यहाँ फाइल आ चुकी है, इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। तो सेव ऐसे हम दूसरी उसकी कॉपी बना सकते हैं, ये समझिए आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सेव रिमोट। सेव रिमोट बिल्कुल उसी तरह से है जैसे यहाँ पर ओपन रिमोट दिया हुआ है, यानी कि अगर आपका ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया या OneNote ड्राइव है, वहाँ कोई फाइल अगर पहले से पड़ी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से जाकर लॉगिन ID पासवर्ड डालकर। और अगर आप उस लोकेशन पर फाइल को यहीं से सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे सेव रिमोट पर, और यहाँ से जाकर आप इसको सर्विस को ऐड कराएंगे। और अगर आप गूगल ड्राइव पर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे और यहाँ आपको यूजर ID पासवर्ड देकर उसको आप ओके कराएंगे, तो ये फाइल आपकी यहीं से गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगी।
इससे नीचे पॉइंट दिया हुआ है सेव अ कॉपी, यानी ये जो फाइल दी हुई है इसी की सेम कॉपी आपको जल्दी से सेव करानी है, तो आप सेव अ कॉपी करके उसकी एक कॉपी सेव कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स होता है कि जो आपने ये फाइल बना रखी है इसको आप किसी और फॉर्मेट पर एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, यानी इसकी आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं या इसकी जेपीजी बनाना चाहते हैं या पीएनजी फाइल बनाना चाहते हैं या एचटीएमएल फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप जाएंगे एक्सपोर्ट बटन पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे ये फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि फाइल आप किस फॉर्मेट पे सेव करना चाहते हो। तो यहाँ अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट पर सेव करना चाहते हो तो यहाँ पीडीएफ लिखना और यहाँ फाइल का नेम देना, जो भी आप फाइल का नेम देंगे। देखिए लोकेशन यहाँ डेस्कटॉप दी हुई है, हम डेस्कटॉप पर एक पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं इसकी। जैसे हम इसको सेव कराएंगे और यहाँ देखिए ये इसकी क्वालिटी पूछता है कि जो आप पीडीएफ सेव करने वाले हो उसकी आप क्वालिटी क्या रखना चाहते हो, यानी कि क्वालिटी यहाँ 100% दी हुई है और नीचे रिजोल्यूशन 300 DPI दिया हुआ है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फाइल का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, थोड़ा छोटा फाइल का साइज रखना है, तो हम उसका रिजोल्यूशन भी थोड़ा डाउन कर देते हैं, यहाँ से कम कर देते हैं। यहाँ पर ये रिजोल्यूशन दिए हुए हैं, रिजोल्यूशन हम 300 की जगह 150 DPI में कर लेंगे और इसकी क्वालिटी भी थोड़ा सा डाउन कर देंगे। तो क्वालिटी डाउन होने से कहीं ना कहीं उसका साइज छोटा हो जाता है डॉक्यूमेंट का, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये ऊपर आपको रेंज दी हुई है। रेंज मीन्स आपने ये जो डॉक्यूमेंट नीचे बना रखा है और आप उसकी पीडीएफ फाइल तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपके मान लीजिए यहाँ पर 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस में सिर्फ आप पहले और दूसरे पेज की पीडीएफ बनाना चाहते हैं, यानी टोटल 10 पेज की पीडीएफ नहीं बनानी, सिर्फ आपको पहले और दूसरे पेज की पीडीएफ बनानी है। तो आप पेजेस पर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पेज नंबर 1 कॉमा पेज नंबर 2 टाइप करेंगे और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करा देंगे। तो जो पीडीएफ आपकी अगर यहाँ 10 पेज दिए हुए हैं तो सिर्फ शुरू के जो पहले और दूसरे पेज होंगे उसी की पीडीएफ वहां पर आपकी बन के आएगी उस लोकेशन पर जो लोकेशन आपने दे रखी है। और अगर आप यहाँ से ऑल कर देते हैं तो जितने उसके अंदर पेज होंगे, यानी जितने पेज वहां पर दिए हुए होंगे वही पेज आपके उसके अंदर एक्सपोर्ट होकर आ जाएंगे। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर लेना। ये पीडीएफ वही है जो अभी हमने एक्सपोर्ट करके बनाई है, उसको अंदर से जाकर दोबारा डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, एक्सपोर्ट पर जाएंगे। यहाँ से जाकर इसी तरह से अगर हम जेपीजी फॉर्मेट पर लेना चाहते हैं, पीएनजी फॉर्मेट पर लेना चाहते हैं, तो देखिए ये जेपीजी फॉर्मेट आ गया, ये पीएनजी फॉर्मेट आ गया। इस तरह इसको अदर फॉर्मेट पर भी हम एक्सपोर्ट करा सकते हैं। यही फीचर हमें नीचे भी दिया हुआ है एक्सपोर्ट एज, यानी यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है इन्होंने। अगर हम अंदर फंक्शन में जाकर नहीं करना चाहते, डायरेक्टली पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर देंगे और यहाँ से इसका रिजोल्यूशन वगैरह वो पूछेगा, वो कम या ज्यादा करके हम इसको एक्सपोर्ट करा देंगे। इसी में और भी फीचर हैं। अगर हम इसको एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ करेंगे तो जो अभी ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा था, यानी इस पर क्लिक करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स है ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, डायरेक्टली वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से अगर हम डायरेक्टली फंक्शन यूज करते हैं, आप देखेंगे यहाँ सिर्फ वो आपसे फाइल की लोकेशन पूछेगा जिस लोकेशन पर आप उसको सेव करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है सेंड। सेंड मीन्स होता है कि इस डॉक्यूमेंट को, ये जो फाइल आपने बना रखी है, इस फाइल को आप मेल करना चाहते हैं। अगर आप ईमेल डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो तो आप इस फीचर का यूज करेंगे। अगर आप फाइल लेना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्मेट पर तो आप यूज करेंगे ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट पर लेना चाहते हैं इस वाली फाइल को और मेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये फॉर्मेट यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पर तो आप यूज करेंगे ईमेल एज पीडीएफ। इसी तरह वाया ब्लूटूथ के थ्रू भी हम चाहें तो उसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। अगर हम इसी को जो हमने मेटा टाइप किया है इसको वेब ब्राउजर पर देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर करेंगे। आप देखेंगे कि वेब ब्राउजर के फॉर्मेट पर ये आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्रिंट प्रीव्यू। इसकी शॉर्टकट की बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी कमांड होती है प्रीव्यू देखने के लिए। देखो कंट्रोल शिफ्ट ओ यूज कर रहा हूं मैं कीबोर्ड से, आप देखेंगे इसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा और या डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप इसका प्रीव्यू यहां से देख सकते हैं, ये प्रीव्यू दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रिंट। आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो डॉक्यूमेंट का, आप क्लिक करेंगे, यहां से जाकर आपको प्रिंट की सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि पेपर का साइज आपको क्या रखना है, तो यहाँ से आप पेपर का साइज मान लीजिए A4 रखना चाहते हैं। ओरिएंटेशन उसका क्या रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट मीन्स अगर आप उसको सीधे का सीधा जैसा ये है ऐसा ही प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये पोर्ट्रेट होता है, और अगर आप उसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रीव्यू आ रहा है लैंडस्केप।
ये यहाँ से पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, और अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो ये इस तरह से हो जाए। यहाँ से हम प्रिंट की सेटिंग करने के बाद में और इसको प्रिंट कर देते हैं तो ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। यहाँ ऊपर इसके अंदर ऑड इवन पेज दे रखा है, यानी अगर आप ऑड और इवन पेज के प्रिंट अलग अलग निकालना चाहते हैं, यानी पहले जो 1, 3, 5, 7 इस तरह के प्रिंट हैं वो आप पहले एक बार में निकालना चाहते हैं, और फिर जो इवन पेज हैं 2, 4, 6, 8 उसको अलग निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पहले ऑड पर ऑड पेज कमांड देंगे, उसके बाद इवन पेज कमांड देंगे, अलग अलग आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और ऑड और इवन एक साथ प्रिंट करना है तो आप ऑड एंड इवन यूज करेंगे तो सारे प्रिंट आपके एक एक करके निकलते चले जाएंगे। यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको फिलहाल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर की सेटिंग हमें अगर करनी है तो यहाँ इस टूल पर जाना है, इस पर जाने के बाद आप प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। देखिए यहाँ हमारा कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, जब प्रिंटर इंस्टॉल होता है तब हम प्रिंटर की सेटिंग यहाँ से कर पाते हैं। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो आप डॉक्यूमेंट ये बना रहे हो वो किस फॉर्मेट पे बना रहे हो। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। लोकेशन दिया हुआ है सी यूजर्स IAC एंड डेस्कटॉप, यानी जो फाइल है वो डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव हुई हुई है। इसका साइज वो बता रहा है कि 22 KB में है। क्रिएटेड किस डेट में हमने उसको क्रिएट किया है, और अगर हमने उसको मॉडिफाई किया है तो उसका टाइम क्या है, डेट क्या है, और इसके अलावा एडिटिंग टाइम देखिए अलग से दिया हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर, इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने DSC ले रखा है और DSC को यानी कि डिजिटल सिग्नेचर आपने ले रखा है और आप उसको यहाँ पर लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, तो आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर पर जाकर यहाँ से उसको ओपन करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। अगर आप लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करना चाहते हैं यानी उससे बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं, आप इससे बाहर निकल जाएंगे एक साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहुंचे। थैंक यू।